जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके पहले हम लोग पढ़ क्या चुके हैं? इसके पहले हम लोग टाइम एंड वर्क को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो लेक्चर्स को कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए चाल, समय और दूरी, यही होता है ना। स्पीड का मतलब शायद चाल, समय और दूरी। ठीक है, ये चाल है चलने वाला, वो नॉर्मल चाल मत चलने लगा ना तुम लोग, है ना। चाल, समय और दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है हमारे इस सीरीज का ये, और पार्ट 1 है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए देखते हैं होता क्या है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग बाइक सब लोग चलाते होंगे, बाइक का है ना, सब लोग चलाते ही होंगे। साइकिल कुछ नहीं तो पैदल तो चलते ही होंगे, है ना। कहीं पे अगर आपको जाना है, मान लो आपके घर पे मेहमान आ गए, ठीक, आपके घर पे मेहमान आ गए हैं और घर में मान लो चाय के साथ देने के लिए कुछ नहीं है, बिस्किट या नमकीन नहीं है, तो आप क्या करोगे? दौड़ के जाके मार्केट से लेके आने की कोशिश करोगे। ठीक है, इन उस केस में आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, तेजी से जाओगे, दौड़ते हुए जाओगे, ताकि सामान को जल्दी से जल्दी ला पाओ। यही करोगे ना, दौड़ते हुए जाओगे। अगर मान लो जैसे टहलने निकले हो कि चलो घूम के आते हैं, शाम को सब्जी लेते हुए आएंगे, तो उस समय आपकी स्पीड कम होगी। ठीक, तो स्पीड को बढ़ाते आप किस लिए हो या फिर कम किस लिए करते हो? समय बचाने के लिए। समय बचाने के लिए मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय आपको कम लगेगा, अगर स्पीड आपकी कम है तो समय आपको ज्यादा लगेगा। क्या करने में? कुछ दूरी कवर करने में, कुछ दूरी को कवर करने में। जैसे अगर आपके घर से आपके ग्रोसरी की दुकान 10 किलोमीटर पे है, ठीक है, तो अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, स्पीड आपका कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? बात क्लियर? ठीक, चलिए। बाइक है, जैसे मान लीजिए एक और समझ लीजिए, यहाँ पे कार है, फोटो समझ लेते हैं। कार है ना, कार है। इस कार को कहीं जाना है, मान लो एसएससी तक जाना है, यहाँ एसएससी बना है, ठीक है, 0 किलोमीटर लिखा है। मान लो कुछ आपको डिस्टेंस कवर करनी है, एसएससी का एग्जाम आपको निकालना है, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा और थोड़ी स्पीड भी रखनी पड़ेगी, ताकि जो डिस्टेंस है एसएससी तक पहुंचने का वो आपका कवर हो पाए। ठीक है, केवल टाइम ही दे दोगे, स्पीड नहीं दोगे, है ना। एक दिन में पता चला एक सवाल लगा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस ज्यादा दिन में कवर करोगे। ठीक है, अगर टाइम भी दे रहे हो, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो, तो स्पीड डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर पाओगे। समझ गए? बाकी इतनी बेसिक सी बात तो सबको ही पता होगी, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। तो इस स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहले आएगा सिंपल क्वेश्चंस, उसके पहले आएगा आपका, उसके बाद सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेवरल स्पीड, फिर आएगा सेम डायरेक्शन, फिर आएगा अपोजिट डायरेक्शन, फिर आएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बाद आएगा पार्शियल स्पीड, पार्शियल स्पीड के बाद आएगा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, फिर आएगा मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक, इतने टाइप से मैंने डिवाइड किया है टाइम, पूरे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन पे जाने से भी पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सीखने पड़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जनरल लाइफ से लेके सारे एग्जाम्स में हर जगह पे बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन भैया वो वाला कन्वर्जन नहीं है ये, ठीक है, दिल पे नहीं ले लेना। ये कन्वर्जन क्या है? यहां पे कन्वर्जन है किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। आपने देखा होगा टीचर्स बताते हैं कि भैया अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5.18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दोगे तो आ जाएगा। ये सब सुने होंगे ना। लेकिन ये आया कहां से? ये आया कहां से, पहले हमें इस पे बात करनी होगी, है ना। पहले आप बेसिक तो समझ जाओ कि आया कहां से, ताकि आप कभी भूलो मत। और मैं इसको याद कराने की तरीका बताऊंगा। लोग क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 में किसमें करना था, 18/5 में किसमें करना था। तो सब अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन में है क्या, देखो, मैंने किलोमीटर से सबसे पहले पहला वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। किलोमीटर पर आर को हमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में, यही ना। तो अगर 1 किलोमीटर में लिखता हूं, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आर, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकेंड? 1 घंटे में कितने सेकेंड बताओ? 1 घंटे में
1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 टोटल हो जाता है आपका 3600 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में। यहां तक बात क्लियर। अगर इसको हम लोग सिंपल रेशियो में लाए, इसको काट पीट के हम लोग सिंपल रेशियो में लाए, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से 2 से 5 बार में ये चला गया और 2 से 18 बार में ये चला गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? आप समझ में आई? 5/18 आता कहां से है? ठीक है, आपने सुना होगा टीचर कह देते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज तो हो जाएगा, लेकिन ये आया कहां से? सबसे पहली बात ये सीखोगे तो ज्यादा दिन तक दिमाग में बैठा रहेगा। अगर नहीं भी याद है 5/18 तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बात क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हो गया। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात क्लियर हुई? ये आया कहां से? ये यहीं से आया। समझ में आया? अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब इधर से जाना है हमें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग 1 मीटर लेंगे और 1 सेकंड लेंगे, 1 मीटर और 1 सेकंड, और इसको किलोमीटर पर आवर लेंगे। तो बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? कैसे निकालोगे? 1/1000 किलोमीटर, यही होता है ना। 1 को 1000 से डिवाइड किया, किलोमीटर में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ये हो जाएगा। और 1 सेकंड में कितने घंटे? 1 सेकंड में कितने घंटे? तो ये हो जाएगा 1/3600, 3600, 1/3600 सेकंड। समझ में आ गई? और ये फिर ऊपर चला जाता है, यहां पे ये हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, तो फिर यहां से ये कट पीट के ये आ जाता है 18/5। इस कॉन्सेप्ट से आता है 18/5। तो मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझ में आया 18/5 कहां से आया? अब एक और तरीका बताता हूं याद करने का। देखो, किलोमीटर होता है बड़ा, किलोमीटर होता है बड़ा और मीटर पर सेकंड होता है छोटा। किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा। तो अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर जो छोटा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छोटा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर छोटे से बड़ा जाना है, अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर 18 बड़ा है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझेगा? 5/18 तो याद ही है। अगर न्यूमरेटर छोटा रखेंगे तो किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा रखेंगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे याद रख सकते हो। आया कहां से? मैंने बता दिया उसको डेराइव करके। ठीक है, तो यहां से आता है 5/18 और 18/5। ये था आपका कन्वर्जन। ठीक, एग्जांपल के लिए एक समझो क्वेश्चन। मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर को 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ कितना हो जाएगा। तो 36 को मैंने क्या कहा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से ये 2 बार में तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको, आगे चलिए। देखिए आगे एक क्वेश्चन भी इस पे है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो मैं ऐसे कहूं कि 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर अपॉन पर आवर मतलब 1 आवर, यही ना। इसको मैंने क्या कहा, इसको मैं लिख सकता हूं 7200 मीटर अपॉन 1 आवर को 3600, यही ना, ऐसे ही, यही ना सेकेंड। 72,000 मीटर और 3600 सेकंड, यही मैंने इसको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना था, ये कर दिया। 2 से ये गया और ये 36 से 2 बार में ये गया, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसी चीज को आसान करने के लिए, इतना हमें ना करना पड़े, तो हम क्या कहते हैं 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 से 4 बार में ये गया, 5 4 20 मीटर पर सेकंड। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी, ये आपको ईजी हो जाता है क्योंकि जल्दी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, और हमें एग्जाम में जल्दी की ही जरूरत है। ठीक है, हमें एग्जाम में जल्दी की ही जरूरत है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 दैट मीन 20 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट ये होता है कि किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, आर को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड यहां से भी आ जाएगा। यहां तक आई हो बात क्लियर हो गई आपको, होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है,
अगला देखिए, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमें उल्टा जाना है, 25 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्या बताया था, 5/18 कब होता है, 5/18 होता है जब हमें बड़े से छोटा जाना, हमें छोटे से बड़ा जाना है, छोटे से बड़ा जाना है मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 5 से चला जाएगा 5 बार में, तो 18 इंटू 5 दैट मीन 90 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, ये स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। यहां तक आई हो बात समझ में आ गई होगी आपको, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। क्या कहा मैंने कन्वर्जन में बात बताई, मैंने कन्वर्जन की एक बात आपको बताई कि 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमें 18/5 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अगला कॉन्सेप्ट हमें कहता है इफ स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट, हम स्पीड को कांस्टेंट रखे मतलब स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड को हमने कांस्टेंट रखा है मतलब स्पीड सेम है, कांस्टेंट है स्पीड। ठीक, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस कवर करी जाएगी ऑब्जेक्ट से, और वो क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। क्या है, इफ स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड सेम है तो d1/t1 मतलब जो डिस्टेंस पहले वो कवर कर रहा है उसी टाइम में, वो प्रोपोर्शनल होगा d2/t2 के। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस टाइम टू 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये टाइम 2 है, ये दोनों प्रोपोर्शनल में होगा। स्पीड सेम होगी तब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी तब। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये क्यों बता रहे हैं सर, ये इसका क्या काम है, इसी का तो खेल है बाबू सब। देखो क्वेश्चन देखो, लिखा है अ पर्सन कवर्स 102/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स। डिस्टेंस कितना दिया हमें, डिस्टेंस 1 हम मान ले, डिस्टेंस 1 हमें दिया गया है 102/5, ठीक है, इतना किलोमीटर, और t1 हमें दिया है 3 आवर्स। ठीक, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर्स, t2 हमें दिया है कितना 5 आवर, और d2 पूछा कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, इसको अगर हमने मान लिया x मान लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो मतलब उसने क्या कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। करने को तो आप नॉर्मल फार्मूला भी लगा सकते हो। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस पे अभी बात करेंगे हम, इस पे अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, d1/t1 d2/t2। ठीक, d1 कितना है 102/5, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो यहां के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। ठीक, t1 सॉरी, और d2 हमें निकालना है तो d2 एज इट इज, t2 हमारे पास है 5। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा कितना, 3 3 से 9 और 4 से 34 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 किलोमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 किलोमीटर। बात क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक, यहां तक आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, यहां कहने का मतलब यही है, यहां समझाने का मतलब यही है, अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम इसको तेजी से निकाल सकते हैं सीधा d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2 करके। तो हमें वो नहीं करना है कि पहले इसकी हम स्पीड निकालेंगे फिर स्पीड से टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम में बचाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अगर टाइम कांस्टेंट है, इफ टाइम इज केप्ट कांस्टेंट देन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2 हो जाएगा, d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2 हो जाएगा। यहां पे टाइम सेम होना चाहिए, यहां ऐसे क्वेश्चंस में टाइम सेम होता है, तो d1/s1 इक्वल टू d2/s2 हो जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई। देखो कैसे, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर व्हाइल वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी डिस्टेंस d1 है जो उसको कवर कर रहा है 12 किलोमीटर, कितने स्पीड से,
स्पीड 1 उसके पास है 4 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस ही वुड कवर इन सेम टाइम, सेम टाइम लिखा है मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो d2 हमें निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इफ ही वॉक्स एट स्पीड, जो s2 हमारे पास है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। हमने पढ़ा d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2। d1 हमारे पास है 12, s1 हमारे पास है 4, d2 इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो गया, इक्वल टू d2 हमें निकालना है, d2 एज इट इज, s2 हमारे पास है 6, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 4 से ये 3 बार में चला जाएगा और d2 हमारे पास आ जाएगा 6 3 18। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। d2 हमारा कितना है 18 किलोमीटर, यही मैं कह रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम टाइम है, मतलब टाइम कांस्टेंट है हमारा, टाइम क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हमने क्या फार्मूला लगाया, d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। समझ में आ गई बात? इस टाइप के क्वेश्चन में कितना समय लगेगा बताओ, कितना समय लगेगा? अगर आप सीधा निकालोगे कि भैया हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस हमें निकालना है और स्पीड हमें दूसरी भी पता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा, ये 4 से 3 बार में चला जाएगा, 6 3 18, 18 हमारा ऐसा हो जाएगा। तो बस केवल समय बचाने के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक। बाकी आप कर बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला होता है। अगला देखिए, इफ डिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बार मैंने क्या कहा, एक बार मैंने स्पीड को कांस्टेंट किया, दूसरी बार मैंने टाइम को कांस्टेंट किया, तीसरी बार मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे रहा हूं। यही 3 चीजें होती हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, इसके अलावा भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो अगर डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट कर दिया है तो क्या होगा कि जो स्पीड होगी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। समझ में आ गया? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यहां पे क्या मतलब है, s1 इंटू t1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर कोई साइन नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2, ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन समझो। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट्स। हमें क्या दिया है, हमें दिया है स्पीड दिया है, s1 दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, हमें t1 दिया है दैट इज 8 मिनट्स। अभी एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट्स। इफ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस है, तो 6 मिनट्स में टाइम 2 हमें कितना दिया है, 6 मिनट्स। हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, s2 निकालना है, हमें s2 निकालना है। बट मैंने आपको एक बात बताई थी पहले ही क्लास में, आज फिर से मैं वो बात रिपीट कर दे रहा हूं कि हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है, हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर दिया गया है, किलोमीटर पर आर दिया गया है, तो हमें बाकी चीजें भी आर में और किलोमीटर में चाहिए, ठीक है, किलोमीटर में चाहिए। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में दिया गया है तो हमें चीजें भी मीटर में चाहिए एंड सेकंड में चाहिए। बात क्लियर? तो हमें यूनिट सेम रखनी है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें किलोमीटर पर आर में दिया है बट टाइम हमें मिनट में दिया है, तो हमें टाइम को आर में चेंज करना होगा। तो अगर हमें मिनट को आर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 8 मिनट को अगर आर में चेंज करना है तो 8 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/60 आर। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? इसी तरीके से अगर हमें 6 मिनट को आर में चेंज करना है तो 6 डिवाइड बाई 60, दैट मीन्स 1/10। ठीक है, ये भी कुछ रेशियो कट जाएगा, कितने से 4 से कट जाएगा, 4 2 जा और 4 15 जा, ठीक है, इतना आर। ठीक है, ये हमारा आर में आ गया। तो सबसे पहले तो हमने कन्वर्ट किया इसको आर में, 1/10 है ना, ये 1/10, और ये हमारा आ गया 1/10 आर। सबसे पहले तो हमने इसको आर में चेंज करना है। बात क्लियर? अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पीछे सीखा, s1 इंटू t1, s2 इंटू t2। तो S1 कितना है हमारे पास, S1 हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर, और T1 कितना है हमारे पास 2/15, ठीक ना। और S2 हमारे पास हमें निकालना है, S2 हमें निकालना है, तो S2 को एज इट इज और 1/10। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक। तो इधर देखो, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 3 से ये 6 बार में, 6 2 जा 12, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो ये हो जाएगा 24। तो S2 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर है?
आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए बताया। क्या क्या बताया? अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास मैंने फार्मूला क्या बताया, d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। ये फार्मूला हो गया अगर स्पीड कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो क्या हो जाएगा, d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। बात क्लियर? ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको कन्वर्जन बताया, ठीक है, कन्वर्जन मैंने बताया। कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्जन में मैंने बताया अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिंपल क्वेश्चन पे। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन समझने से पहले 3 फार्मूले हम लोग लिखते हैं जो बेसिक से है, लेकिन एकदम नए बच्चों के लिए वो नया ही होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसी एक फार्मूले पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, इसमें यहां से अगर हमको स्पीड निकालनी हुई तो टाइम को हम लोग यहां से इसके डिवीजन में लिए जाते हैं, तो स्पीड का फार्मूला बन जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें यहीं से टाइम निकालना हो, अगर हमें यहीं से टाइम निकालना हो, ठीक है, तो टाइम यहां से डिस्टेंस के नीचे स्पीड चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है, क्लियर? यही सी 3 फार्मूले पे फिर आगे हमारा चैप्टर आगे चलेगा। ठीक है, जब तक फर्दर कोई अलग टाइप का या फिर कोई अलग फार्मूला नहीं निकल के आ जाता है, जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लोग नोट करते चलेंगे। बात क्लियर? चलिए, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आई स्कूटर इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर चालक कोई यात्रा करता है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो एक यात्रा करता है। हाउ डिस्टेंस ही विल कवर इन 3/2 आवर्स। तो 3/2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 3/2 कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमें क्या गिवन है, हमें भैया स्पीड गिवन है, हमें स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, हमें टाइम गिवन है, दैट मीन्स 3/2 आवर्स। क्या यूनिट सेम है? यूनिट देखते चलना, यूनिट आर में है, ये भी हाँ आर में है। ठीक है, यूनिट सेम है, हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था जब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है हमारे पास, 60 है, टाइम हमारे पास 3/2 है, 3/2 है, तो 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, और ये आ जाएगा आपके पास 90 किलोमीटर डिस्टेंस, 90 किलोमीटर डिस्टेंस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो 90 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। आगे चले, आगे चले, इजी था, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आगे देखते हैं। अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स इफ इट ट्रेवल्स विद 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अब ये थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूं। देन हाउ मोर टाइम विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। लिख रहा है कि एक मोटर चालक 180 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है। ठीक है, अगर वो अपनी गति के 2/3 स्पीड से चले, मतलब जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उसके 2/3 स्पीड से चले, तो उसको कितना, हाउ मोर टाइम टू विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। बात क्लियर? हमें पहले ये वाला को इस क्वेश्चन देखो, पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन कह रहा है, हमें डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस हमें दे दिया 180 किलोमीटर, और क्या दिया, टाइम हमें दे दिया 4 आवर्स। क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस हमें पता है 180, टाइम हमें पता है 4, तो 4 से ये चला जाएगा कितनी बार में, 45 बार में। तो स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, आज समझो। इफ इट ट्रेवल्स विद 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर, इसके 2/3 से, इसके 2/3 से क्या हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, सॉरी 2/3, 2/3, 2/3 ना, 45 इंटू 2/3, तो 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 टू जा 30, तो 30 उस कितनी स्पीड से, अब यश2 जो है कितना स्पीड बता रहा है उसका, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया उसका यश2। ठीक, बात क्लियर हुई। हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कराना है, इसी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कराना है, सेम डिस्टेंस को। तो 180 किलोमीटर, 180 180 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स, 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 6 आवर्स। बात क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। उसकी जो यूजुअल स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर थी, और उसको जब 2/3 किया हमने तो वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया, इससे उसको वही डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटा लग गया। ठीक, बात क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज रनिंग विद रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक घोड़ा किस रेट से दौड़ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब स्पीड हमें घोड़े की पता है 30 किलोमीटर पर आवर। एंड ही कंप्लीट हिज डिस्टेंस इन 2 आवर्स, टाइम कितना हमें पता है, 2 घंटे में वो अपना डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेता है, 2 आवर्स। इफ ही वांट्स टू कवर दैट डिस्टेंस इन 1/1, राइट, 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर्स में, एट विच रेट ऑफ स्पीड ही शुड रन, ठीक है, किस स्पीड से उसे दौड़ना चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर वो सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस, यहां से क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा है, 1.5, इतने आवर्स में उसे कवर करना है। तो उसकी स्पीड पूछी है हमसे, स्पीड पूछा है, क्या हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बताइए, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने पहले बताया था, डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो वही S1 S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या तरीका, यहां से डिस्टेंस निकाल लो, यहां से डिस्टेंस हमने कितना निकाला, यहां से डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ गया आपके पास 30 इंटू 2, दैट मीन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस को कवर करना है किस स्पीड से, 1.5 आवर, ठीक है। इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3/2 आवर्स पे, 3/2 आवर्स में, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया 3/2 से, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3, तो 3 से ये गया 20 बार में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहाँ 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था तो 2 घंटे में पहुंच रहा था, 1.5 घंटे में अगर उसे पहुंचना है 60 किलोमीटर तो 40 की स्पीड से चलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, अगर डिस्टेंस सेम है तो। S1 कितना है उसके पास 30, T1 कितना है 2, सॉरी ये 2 है, इसको 2 मानिएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू S2 कितना है, S2 हमें निकालना है, T2 कितना है 3/2, ठीक। ये हो जाएगा आपका 60, और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2/3 हो जाएगा, तो फिर यहां से भी आपका आ जाएगा ये 40, ठीक है, यहां से भी आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात। तो दोनों तरीके, ऐसे लगाओगे आपका स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, उसमें आपकी अगर प्रैक्टिस ज्यादा है तो भी आप तेज कर पाओगे। मेरा क्या है मकसद, दोनों तरीके आपको बताना और समझाना। समझ में आ गई बात, डिस्टेंस कांस्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवलिंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कार, ठीक है, स्पीड कितनी है कार की 50 किलोमीटर पर आवर,
कवर्ड अ डिस्टेंस इन 5/2 आवर्स, तो टाइम हमें कितना गिवन है, 5/2 आवर्स में कवर कर लेती है। कह रहा है इफ इट ट्रेवल्स 20% फास्ट, अगर वो 20% ज्यादा की स्पीड से चलता है, 20% फास्ट की स्पीड से चलता है, मतलब इसी अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा देता है, देन हाउ मच टाइम विल टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। समझेंगे? तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50, टाइम है 5/2, तो 2 से ये कट जाएगा 25 में, 25 इंटू 5 125, 125 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब वो क्या कर रहा है, क्या बढ़ा रहा है, अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रहा है, 20% से अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, 20% से बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले तो 50 का 20% है कितना, ये निकाल लो। 50 का 20% है कितना, यहां से आ जाएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। 10 है 50 का 20%। अब 50 में 10 ऐड कर दो, दैट मीन उसकी बढ़ी हुई जो स्पीड हो जाएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब यहाँ आपको मैं दो चीजें समझाना चाहता हूँ, परसेंटेज चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझा दूं, जब ये टॉपिक आ गया तो यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए, अगर हमें किसी चीज को बढ़ाना होता है, अगर हमें किसी चीज को मान लो घटाना है, मान लो 20% से बढ़ाना है, 20% से घटाना है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर में मान लो 50 था, 50 को अगर 20% से बढ़ाना है तो 100 + 20 हम लोग 120/100 कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, हमें जोड़ना ओड़ना नहीं पड़ेगा। तो 0 0 0 से 0, 12 5 60, तो ये हो जाएगा 60। अगर हमें यही घटाना होता तो हम 100 से माइनस कर देते, 100 से -20 कर देते, तो ये 80 हो जाता अपॉन 100, तो ये 20% से घट के 8 × 40 40 आ जाता। समझ में आ गई बात? तो ये हम करते हैं, 100 में जोड़ के एक बार कर लेते हैं, अगर हमें घटाना है तो 100 से माइनस करके कर लेंगे। एक ये तरीका हो गया। और बढ़िया तरीका बताता हूँ, और आसान तरीका बताता हूँ। मानो अगर 50 है, 50 का आपको 20% निकालना है बिना लिखे, अगर 50 का 20% आपको निकालना है बिना लिखे, तो 50 का 10% आपको पता है, 50 का 10% कितना, 5 हो जाएगा। 50 का 10% 5, कैसे, ऐसे 50 का 10% जब होता है तो 10% का मतलब क्या है, 1/10, 1/10। अगर 50 का 1/10 करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर 10% इसका 5 है और 10 का ये 2 टाइम्स है, 20 है, 10 × 2 टाइम्स है, ये 20 है, तो 5 × 2 हो जाएगा 10। तो 50 का 20% हो जाएगा आपका 10, और 10 को जोड़ दोगे तो टोटल 60 किलोमीटर पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे आप निकाल सकते हो भाई, निकालना आसान है, ठीक है। समझ में आ गई बात? परसेंटेज चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा देता है तो 50 से कितना कर देगा, 60, और सेम डिस्टेंस को कवर करना है, सेम डिस्टेंस को कवर करना है, तो 125 डिवाइड बाई 60 इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो काटो इसको, कितना आ जाएगा, ये 60 से 2 बार में चला जाएगा कंप्लीटली, 60 से 2 बार में, तो 2 बार में तो कंप्लीटली गया, बचा 5/60, बचा कितना, 5/60 मिनट्स में है। अब देखो ये तो 2 आवर्स तो आ ही गया, 2 आवर्स तो हमारे पास सीधा सीधा कट के आ गया ना, 2 आवर्स, 2 आवर्स हमारे पास आ गया, 2 आवर्स हमारे पास आ गया है। तो 2 आवर है। अब ये 15 मिनट है कि 5 मिनट है, ये कैसे निकालोगे, ये 15 मिनट है कि 5 मिनट है, कैसे बताओ, 15 है कि 5 है, समझ में आया? तो अगर इसको हमें मिनट में चेंज करना है, अभी ये आर में है ना, ये आर में है, अगर इसे हमें मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये हमारे पास ओनली बचेगा 5 मिनट्स। समझ लो बात को, एक बार और समझ लो। देखो 5/60 आवर्स था, 2 + 5/60 आवर्स था। अगर 5/60 आवर को हमें 5/60 आवर को हमें मिनट में चेंज करना है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हमें इसमें 60 का मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, हमारे पास ये 5 मिनट्स बच जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स 5 मिनट, 2 आवर्स 5 मिनट। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले स्पीड को हमने 20% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाने के बाद सेम डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेम डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो आगे पढ़े कि आज के लिए इतना ही रखा जाए, ठीक है। तो आई होप आज बेसिक हमने पढ़ा है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी जो अदर टाइप है इसको बचे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करें, इस चैप्टर को भी रिवाइज करें, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसे खत्म करेंगे, ताकि आपको आगे चल के कभी भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए आसान तरीके से मैथ्स, ठीक है। तो चलता हूँ फिर, जय हिंद, जय भारत।